बायसी थाना क्षेत्र के पिपलगाछी गांव की निवासी नुजहत बानो ने भोला यादव और लोबनी देवी से 25 डिसमिल जमीन विधिवत कागजात और रजिस्ट्रेशन के बाद खरीदी थी। लेकिन जमीन खरीदने के बाद से ही उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामला भोरा पुल के पास का है, जहां दबंगों द्वारा उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि भोला यादव के चचेरे भाई पंकज यादव, अरुण यादव, अजय यादव उर्फ रिंका यादव, लालू यादव, पुष्कर यादव समेत अन्य लोग हथियार दिखाकर उन्हें डराते धमकाते हैं और जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। नुजहत बानो ने इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, अनुमंडल कार्यालय और जिला पदाधिकारियों तक गुहार लगाई, यहां तक कि डीएम को भी आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार सरकारी अमीन और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नुजहत बानो, जो एक गरीब परिवार से आती हैं, अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। अब नुजहत बानो ने मीडिया का सहारा लिया है और प्रशासन से अपने हक की जमीन दिलाने की गुहार लगाई है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पीड़ित महिला को न्याय दिला पाएगा या नहीं। क्या हुआ है जमीन में, आप लोग को कब्जा नहीं हो रहा है, क्या मामला है जमीन का? सर 1 साल हो गया है लेने से। हम कुछ बोलता 4 बार सरकारी अमीन लेके गए हैं जी। नापने नहीं दे रहा है। रिंका और पुष्कर और उसका भाई सब जितना भी है, लालू उलू सब जी। जबरदस्ती आता है, गाली गलौज करता है, बंदूक के साथ हम लोग को परेशान करता है। जिससे जमीन लिए हैं सर, वो थोड़ा गरीब है, वो कमजोर है तो कुछ नहीं कर पाता। ये लोग थोड़ा दमदार है, धमकी उमकी देता है, बार मारने का धमकी देता है हम लोग को। हम और मेरा घर वाला है, कोई नहीं, हम बहुत गरीब हैं सर। और लोन लेके जमीन खरीदे हैं किसी तरह, उसमें सोचे थे कि धंधा उंधा करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। छोटा छोटा बच्चा है, भाड़ा में रह रहे हैं जी। तो वो लोग कब्जा होने ही नहीं देता है। डीएम के पास भी गए, प्रशासन के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, मेरा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हो गए हैं सर। अच्छा, जब जमीन में जाते हैं आप लोग तो फिर क्या जमीन में आप लोग को बोलता है कि उसमें ये टाइटल सूटकेस है और जबरदस्ती हम लोग को भगा देता। हम 4 बार आवेदन भी दिए हैं ब्लॉक में सरकारी अमीन द्वारा। अमीन जाता है, गाली गलौज करता है, बंदूक लेके मारने आ जाता है, हम लोग को भगा देता है जी। अब पैसा खिला देता है सबको, ब्लॉक लोग थाना उना सब में। तो हम प्रशासन से भी कुछ नहीं हमको मदद मिल रहा है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? मदद नहीं मिल रहा है। हम बहुत परेशान हो गए हैं सर 1 साल से। जमीन पे जाते हैं तो आप लोगों को धमकी दिया? हाँ, धमकी देता है और हमको दखल देता ही नहीं, बोलता है इसमें केस है, दखल नहीं देंगे। अच्छा, जमीन आपका रजिस्ट्री मोटेशन वगैरह हुआ है? हाँ, सब कुछ हो गया, मेरा सब कुछ हुआ है सर। देखिए LPC भी बना हुआ है और रसीद भी कटा हुआ है जी। और अगले साल 25/3/2025 को हम क्या बोलता जमीन खरीदे थे जी। 1 साल हो गया है। मतलब सारा चीज होने के बावजूद भी आपको सारा डॉक्यूमेंट्स ओके है सर जी। और क्या बोलता हम मुंशी से अच्छा से जांच करके तब लिए थे। हाँ, लेकिन फिर भी आपको जमीन कब्जा नहीं होने दे रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि मेरा जमीन हमको मिल जाए, हमको प्रशासन से मदद मिले। और हम बहुत परेशान हैं, हम मेरा घर वाला और कोई नहीं है, मेरा बच्चा सब छोटा है, बाहर पढ़ता है सर। हम बहुत अकेला है, बहुत मजबूर है। हम लोग को मारने का धमकी देता है। एक दिन मेरा घर वाला को बंदूक लेके मारने के लिए दौड़ाया था। लास्ट टाइम में घर छोड़ के भाग गया, मोटरसाइकिल छोड़ के। रिंका बंदूक लेके मारने गया था मेरा घर वाला को। हम बहुत अकेला है सर, मेरा कोई नहीं है, मेरा ना बाप है ना भाई है, कोई नहीं है सर। हम बहुत गरीब है, बहुत परेशान है। मत रहिए। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि मेरा जमीन हमको मिला जाए। और हम बहुत गरीब, हम बहुत परेशान है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नुजहत बानो। जमीन कहाँ पे लिए थे आप? भोरा पुल चौक के पास। आप रह कहाँ रहे हैं? हम रहते हैं यहाँ पानी सोदरा में, बाड़ा में रहते हैं। क्या हुआ है जमीन में, जो जमीन कब्जा नहीं हो रहा है? ये जमीन जब से ये खरीदा, ये मेरा दामाद है जी।
पहले तो मालूम नहीं था कि इस जमीन में कोई झमेला है कि झगड़ा लड़ाई, ये सब हम लोग को मालूम नहीं था। जब ये लोग आया हमारे पास बेचने के लिए तो उसका कागज पत्तर हम सब कुछ देख लिए, बंदोबस्ती में देखे, कर्चा में देखे, हम नक्शा में देखे, फिर मुंह से भी पता किए कि हो सकता है एक जमीन को 2 बार बेच लेता है। तो हम पूरा बढ़िया से पता उता करके तब इससे हम जमीन का हमोर से 1200 रुपया वाला एग्रीमेंट लाके हम मुंशी से बनवाए, एग्रीमेंट बना के तब उसको हम बयानामा किए। उसके बाद हमारे पास इसको टाइम दिए कि हम इतना दिन में रजिस्ट्री करेंगे। पैसा का बंदोबस्त किए, पैसा तो घर में नहीं था, लोन उठाया मेरा दामाद मारूफ, लोन उठा के तब ये जमीन खरीदा गया है। अच्छा, रजिस्ट्री वगैरह हो गया? हाँ, मेरी लड़की के नाम से रजिस्ट्री किया है, रजिस्ट्री मोटेशन सारा चीज हो गया। अब क्या कह रहा है लोग जमींदार? अब जमीन वाला क्या कह रहा है? जमीन वाला बेचारा कमजोर है। अच्छा, इसके पास कोई नहीं है, अकेला है, 2 गो लड़का है जी। तो ये लोग कमाता खाता है। तो फिर कौन कब्जा होने नहीं दे रहा है? वही पुष्कर है, लालू है, रिंका है। ये लोग कौन है? वो लोग कौन है जो? ये लोग का चचेरा है, वही अठनिया पार्टी सब है। अच्छा, वही लोग रोक रहा है। हाँ, वही लोग बार रोक रहा है। लोग को बोल रहे हैं कि बाबू बैठ के तुम लोग क्लियर कर लो, हम तो सारा चेक चाक करके लिए हैं। अगर भोला यादव का जमीन नहीं रहता, अभी तो ऑनलाइन में सब देखता है। जमीन भोला यादव का ही है। हाँ, अमीन से पूछे कि जमीन है कि नहीं है, तो अमीन बोलता कि जमीन है, तो नाप क्यों ना होता है? अगर जमीन भोला यादव का नहीं रहता तो रजिस्ट्री नहीं होता है, फोर्स रजिस्ट्री नहीं होता है। अभी तो ऑनलाइन सब चीज बैठे बैठे आदमी घर से देख लेता है। ये जबरदस्ती इसको कमजोर पाके बेचारा को दबा रहा है। अच्छा। और हम तो गरीब आदमी है, इसके पीठ पर कोई नहीं है, कानून का सहारा नहीं हम लिया। कानून का सहारा जाते हैं तो कानून वाला हमको उल्टे पट्टी पढ़ा देता है। अच्छा। अमीन मांगेगा हमसे 50,000 रुपया अमीन नापने का, कान में फुसुर उधर जाके घुस के बात कर लेता है। तुम दो 50,000 तब जाएंगे तुम्हारा नापी करने के लिए। हम कहाँ से 50,000 रुपया लाएंगे? हम गरीब आदमी कमाते खाते हैं, हम लोन उठा के कर्जा मतलब प्रशासन के तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? हमको कोई सहायता नहीं मिल रहा। हम बहुत गरीब है, हमको लड़का का नहीं, हम घर जमैया रखे भाड़ा में रह रहा है, 20 साल से भाड़ा में रह रहा है। इसलिए लिए कि बगल में अपना रहेगा, किसी तरह दुख मेहनत करके अपना कमा के दाल रोटी खाएगा। कितना दिन रहेगा लोग का जमीन में, इसलिए खरीदे। तो हमको किधरों से नहीं मिल रहा है, न प्रशासन मेरा कोई सुनवाई हो रहा, न ब्लॉक से कुछ हो रहा, कुछ भी हमारा कोई नहीं हो रहा। अकेले हम क्या करेंगे? क्या मांग करते हैं? हम मांग कर रहे कि मेरा क्लियर हमको नापी करके दे दे। हमको कुछ नहीं मांग करते, हम जितना खरीदे हैं उतना से हमको बढ़ा के मिल जाना चाहिए। क्या नाम हो आपका? हमारा समाज शहजादी बेगम बाईसी पीपल बात गठी का रहने वाले हैं जी। और क्या पुष्कर बंदूक लेके 3 नोट लेके दौड़ रहा है, पिटाने के लिए, मारने के लिए हम लोग को। अच्छा, न देंगे दखल करने के लिए। मतलब वो लोग मतलब हथियार से लेके आता है, गोली मारने का चक्कर में है। तो फिर आप लोग प्रशासन को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे प्रशासन रहे? करते तो प्रशासन आता तो वो सबको खिला पिला के हाँ, ये कर देता। ये प्रशासन को टाइम देते हैं, प्रशासन वो टाइम में नहीं आता है जिस समय नापी होता है। अच्छा। नापी भगा देता है तो प्रशासन आता है। और प्रशासन सही समय पे नहीं आता है। क्या मामला है? जमीन में मैंने हमको दखल नहीं होने देता है। वो जमीन हम खतियानी जमीन है जी। और गिरजानंद का लड़का पुष्कर और ये रिंका जी और पंकज पुष्कर यादव जी सब मिल करके हमको दबा रहा है। जब जमीन हमारा खतियानी है, मतलब नहीं दे रहा है। गोलीबारी की एक रोज मैंने 70 आदमी लेकर आया गोली करने के लिए हम लोग को जी। रिंका और ये पुष्कर पंकज। अच्छा, इसको लेकर जमीनी कितना दिन से ये मामला चल रहा है आप लोगों के बीच में? 3 साल से चल रहा है। तो क्या आप अंचल को या फिर नहीं, थाना को सूचना दिए हैं? अंचल में दिए हैं आवेदन वगैरह? हाँ
किए हैं। क्या फिर उधर से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये कि हम वहाँ गए 4 बार अमीन आया, सरकारी अमीन जी। घाट का साथ मैंने दखल नहीं होने दिया, उसमें टाइटल सूट लगा हुआ है, फिर भी लोग मतलब यानी आपको दखल नहीं दे रहा है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप लोग? अब हम जमीन मांग रहे हैं, उससे कुछ मांगते हैं, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उसका थोड़े मांग रहे हैं। जी। क्या नाम हो आपका? भोला यादव। ये कौन सा जगह हुआ? ये कमरगुआ मौजा, कमरगुआ मौजा भोरापुर। जमाबंदी है जी। ये जमाबंदी में नाम है वो अनुपलाल यादव, वो विद्यानंद यादव, वो भोला यादव, वो मुंशीलाल यादव, वो गिरजानंद यादव, वो रंजीत यादव, वो दिलीप यादव, सरबजीत यादव, वो खुसरू यादव, वो नाम है उसका, फिर कुंती देवी, सुगिंतला देवी, लालू यादव, वो रंजीत यादव। तीनों का बहुत हिस्सा बराबर खतियान में, इस जमाबंदी 2 में नाम भी है, खतियान में भी बराबर जमीन है। और इसके कारण, विवादी के कारण बार बार तरह तरह का धमकी मिलता गया है और बार बार परेशान किया गया है। और भू माफिया में ये लोग ज़्यादा ज़मीन बेच चुका है। रोड में 1 एकड़ 36 डिसमिल ज़मीन बेच दिया, उसका शेष ज़मीन हिस्सा कट गया, और कटने के बाद उसमें भी फिर तरह तरह का आदमी को ला करके परेशान किया जाता है। आरओ साहब को ये ने चिट्ठी लिखा, एक ने डीएम को बोले या इसको आवेदन लिखा है। ये आवेदन में सबसे बड़ा क्या लिखा है कि 9 एकड़ 36 डिसमिल ज़मीन मेरे दादा के नाम से खतियान बन गए हैं, जो कि उसमें मेरा भोला यादव विवादी तरह के अलग तरह के ज़मीन बेच दिया गया है, उसमें कब्जा कर रहने के लिए लोग चाहता है। और गलत 1 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन बिका नहीं उनका ज़मीन हुआ 1 एकड़ 3 डिसमिल, हिस्सा हुआ 38 डिसमिल, उसमें शेष ज़मीन में बचा उसका 82 डिसमिल। ज़मीन ने गलत मोटिशन करने के कारण 1 एकड़ 42 डिसमिल का मोटिशन कर लिया। रसीद उसका कटाव 1 एकड़ 58 डिसमिल का। उसमें फिर क्या हुआ कि खतियान में हिस्सा होता है 3 एकड़ 57 डिसमिल हिस्सा होता है दादा का हिस्सा। उसमें शेष ज़मीन जो बचा हुआ ज़मीन था उनको भी कब्जा करने के लिए उपद्रव रूप से नहीं देता। रोडों पे बहुत तरह का बुरी तरह का गंदी भद्दी गाली देता है। और ये ने डीएम को खुद लिखा है वो क्या मेरे दादा के नाम से खतियान बन गया है। जो खतियान पहले था वो खतियान का कोई वैल्यू नहीं है। उसी ने फिर आरओ का भी खिलाफ लिखा है इसमें। अच्छा, आरओ का खिलाफ लिखा है कि आरओ हमको गंदे गाली देता है, झूठी बात कहता है। अच्छा, और आरओ पर भी आरोप लगाया है। जब आरओ साहब के हम पहुँचे बात में, आरओ साहब को पूछे कि सर आप कानून के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें जो कि हम टाइटल सूट चलाए हुए हैं, उस टाइटल सूट में इंजेक्शन सूट सर नहीं लगा है। उसके दौरान पे उसको बोले कि अभी सर इस ज़मीन विवादित 2024 से केस चल रहा है और उसके बाद केस जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद सबका डिसाइड हो जाएगा। जमाबंदी सर गलत है। तो भोला यादव को धमकाने लगा। केस को न्यायालय देने वाला कोर्ट में कौन होते हैं। जब आरओ जी को पूछे कि सर आप कब फैसला कीजिएगा, 25 तारीख तक हमने ज़मीन को टाइटल में क्लियर कर देंगे। टाइटल रहने के वजह से भी हमने उसमें भी सहमत हुए हैं, उसमें भी हम सक्षम हुए हैं। अब वही उसी दिन 70 आदमी आकर के इसको हमलाचार करने के लिए तरह तरह का आदमी था इसके तरह। अब हम उसको कुछ नहीं बोले कि अपने में विवादी क्या करें, सब अपना आदमी है, मगर जिसका जहाँ हिस्सा होता है वहाँ छोड़ दीजिए, काम खत्म है। अच्छा, लोग कितना लोगों से है वो, लगभग क्या नाम है लोग का? देखिए उनका नाम है, नाम तो परिचय दे दिया ही जी, नाम बताइए आप। क्या नाम है जो ज़मीन कब्जा नहीं होने दे रहा आपका? वो पुष्कर यादव जी, रिनका यादव, पंकज यादव और क्या धमकी देता है? धमकी क्या देता है आपको? ये ज़मीन में लालू, हाँ, और ज़मीन में धमकी देता है कि तुम्हारा ज़मीन कहाँ है, कहाँ पाएगो। अच्छा, ज़मीन मतलब कह रहा है कि आपका ज़मीन नहीं है यहाँ पे? नहीं है, साफे नहीं है।